दोस्तों एनिमे में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हीरो को एक बड़ा विलन को हराने के लिए और एक विलन का हेल्प लेना पड़ा हो। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे टाइम्स के बारे में जब हीरो ने कोई विलन को किसी दूसरे विलन के मदद से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो किसी भी कहानी में हीरो और विलन्स को अपना अपना रोल दिया जाता है। विलन्स अगर बुरा काम करता है तो दोस्तों हीरो उनको रोकता है, लेकिन एनिमे की दुनिया में कई बार दोस्तों ऐसा हो चुका है कि हीरो को एक विलन का साथ लेना पड़ा था क्योंकि वो दोनों मिलके उससे भी ज्यादा पावरफुल विलन को हरा सके। अगर विलन्स हीरो से ज्यादा पावरफुल हो तो कभी कभी हीरो को भी किसी दूसरे विलन का साथ लेना पड़ता है। इसके बाद कुछ विलन्स अच्छे बन जाते हैं या दोस्तों कोई विलन मदद के लिए आया होता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 टीम रॉकेट एंड ऐश वर्सेस इविल मालामार। टीम रॉकेट पोकेमॉन एनिमे सीरीज के परमानेंट विलन ही है। खास कर दोस्तों वो शो में बहुत सारे कॉमेडीज लेके आते हैं। वो लोग हमेशा ऐश के पीछे पड़े रहते हैं ताकि उसका पोकेमॉन को वो लोग चुरा सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने ऐश का मदद किया था। दोस्तों जब ऐश उसके दोस्त और जेसी को इविल मालामार ने पकड़ लिया था तब जेम्स और म्याउथ ने इनके और क्लेमेंट की मदद से उन लोगों को बचाया था। उन्होंने इविल मालामार को हरा भी दिया था जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को खतरा था। और तो दोस्तों ऐश और उसके दोस्तों की जान भी बचाई थी। अब इस ऑनलाइन पे आता है एल और लाइट यागामी वर्सेस यासुबा। तो लाइट डेथ नोट एनिमे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसका दोस्त कीरा और डेथ नोट की वजह से वो बहुत ही स्मार्ट हो गया था और डेथ नोट की मदद से वो क्रिमिनल्स को पनिश करता था। लेकिन बाद में लाइट डेथ नोट की मदद से उसके रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को मारने लग गया था। और इसी बीच कीरा को अरेस्ट करने के लिए एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम एल था। यहाँ से एल और लाइट यागामी एक दूसरे को चालाकी से कंपटीशन कर रहे थे। बाद में लाइट एल की टीम में ज्वाइन हो जाता है ताकि उस पे अच्छे से नजर रख सके, लेकिन डेथ नोट की वजह से उसका मेमोरी चला जाता है। तब दोस्तों यहाँ पर यासुबा को पकड़ने के लिए लाइट यागामी एल का मदद करता है जो कि दोस्तों डेथ नोट की मदद से पॉलिटिकल पावर पाना चाहता था। अब इस 8 पे आता है लेल्यूच और सुजाकू टीम बनाते हैं जीरो रिक्विम को हराने के लिए। दोस्तों कोड गियास एनिमे में लेल्यूच और सुजाकू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग आइडिया की वजह से बाद में वो दुश्मन बन जाते हैं। लेल्यूच अपने गोल पूरा करने के लिए वायलेंस और टेररिज्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुजाकू अपना गोल बिना किसी वायलेंस के पाना चाहता था। इसी की वजह से उनका दोस्ती खराब हो जाता है और वो लोग पूरे सीरीज में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर में एक प्रोजेक्ट के लिए वो दोनों टीम अप कर लेते हैं जिसका नाम दोस्तों जीरो रिक्विम था। इसकी मदद से वो पूरे दुनिया में शांति लाना चाहते थे और अपने पापों का प्रायश्चित भी करना चाहते थे। उसके बाद से दोनों ने दुश्मनी को भुला दिया और मिलके जीरो रिक्विम को हकीकत में बदल दिया। अब इस 7 पे आता है नारुतो और सासुके वर्सेस माड्रा उचिहा। दोस्तों सासुके नारुतो एनिमे सीरीज का मेन विलन नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके लाइफ में वो एक डार्क फेस में चला गया था। वो मेन हीरो यानी दोस्तों नारुतो का सबसे बड़ा राइवल था। वो हमेशा से नारुतो से बराबरी करना चाहता था और इसकी वजह से वो एक पूरा रास्ता में चला गया था। लेकिन बहुत ही जल्दी ही कोहोना पर माड्रा उचिहा अटैक कर देता है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ पर सासुके नारुतो का मदद करने आता है। माड्रा उचिहा नारुतो सीरीज का बहुत ही बड़ा विलन था और यहाँ पर दोस्तों नारुतो और सासुके के साथ उसका बैटल बहुत ही बड़ा था। लेकिन दोस्तों जो भी हो उसके बाद नारुतो और सासुके दोबारा एक टीम में आ जाते हैं और अपनी टीम वा की मदद से माड्रा उचिहा को हरा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये एनिमे यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइट में से एक था, को जरूर दोस्तों चेकआउट कीजिएगा। अब इस 6 पे आता है इनुयाशिकी और शिशिगामी वर्सेस मीटियोर। दोस्तों इनुयाशिकी दो लोगों के बारे में एक स्टोरी है जिसमें हमें एक मिडिल एज इचिरो इनुयाशिकी और दूसरा हाई स्कूल स्टूडेंट हीरो शिशिगामी देखने को मिलते हैं। इन दोनों को दोस्तों एक एलियन फोर्स के द्वारा हाफ मशीन बना दिया गया था, लेकिन इतना पावर पाने के बाद इनुयाशी अपने पावर से लोगों का मदद करता है और शिशिगामी एक सीरियल किलर बन जाता है। इसी की वजह से दोस्तों इनुयाशिकी और शिशिगामी एक दूसरे के बड़े विलन बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार एक मीटियोर अर्थ से टकराने वाला था जिससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। तब इनुयाशिकी और शिशिगामी टीम अप करते हैं। शिशिगामी मीटियोर को रोकने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है, लेकिन उससे मीटियोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन आखिर में इनुयाशिकी खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसकी वजह से दोस्तों मीटियोर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और हमारा अर्थ भी बच जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ दुख की बात यह है कि शिशिगामी और इनुयाशिकी दोनों मर जाते हैं। अब इस 5 पे आता है ओबिटो और काकाशी वर्सेस कागुया। दोस्तों नारुतो सीरीज में ओबिटो और काकाशी एक ही टीम के मेंबर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कुछ गलतफहमी और रिन के डेथ की वजह से वो दोनों दुश्मन हो गए थे। यहाँ पर दोस्तों काकाशी को ये लगता था कि ओबिटो मर चुका है, लेकिन ओबिटो जिंदा था और चुपकर माड्रा उचिहा का मदद कर रहा था ताकि वो कोनोहा और काकाशी से अपना बदला ले सके। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं
तो कोनोहा के खिलाफ ओबिटो और माड्रा ने एक वॉर शुरू कर दिया था, जिसके बाद ओबिटो और काकाशी के बीच में एक मेमोरेबल फाइट होता है। लेकिन दोस्तों बाद में ओबिटो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कागुया और सासुके को हराने के लिए काकाशी का मदद करता है, जो कि दोस्तों सीरीज की मेन विलन होती है। ओबिटो की डेथ के बाद वो काकाशी के पास अपना स्पीड को भेजता है, जिससे कि दोस्तों काकाशी ओबिटो के मांगेन्क्यू शिरिनगन की मदद से अपना सुशानो बना लेता है और उसके बाद नारुतो, सासुके और काकाशी मिलके कागुया को हरा देते हैं। अब इस ओवर पे आता है गोकू पिकोलो वर्सेस रेडिस। दोस्तों ड्रैगन बॉल के शुरुआती दिनों में गोकू और पिकोलो दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद पिकोलो और गोकू बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पिकोलो हमेशा गोकू को हराना चाहता था ताकि वो खुद को ज्यादा ताकतवर साबित कर सके, लेकिन जब सीरीज में रेडिट आता है तब उनको समझ में आता है कि उन दोनों को एक दूसरे का मदद करना होगा ताकि वो रेडिट को हरा सके। रेडिट एक प्योर सेन था और गोकू का खुद का भाई भी था, इसकी वजह से दोस्तों वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। गोकू दोस्तों उसको अकेले कभी भी डिफीट नहीं कर पाता, इसीलिए पिकोलो ने उसका मदद किया था। रेडिट को हराने के लिए पिकोलो और गोकू ने पहली बार टीम अप किया था। यहाँ पर दोस्तों गोकू का बेटा गोहन भी थोड़ा बहुत मदद किया था और उन्होंने मिलकर रेडिट को हरा दिया था। इसके बाद से दोस्तों पिकोलो जी वॉरियर्स के ग्रुप में शामिल हो गया था और एक हीरो भी बन गया था। अब इस 3 पे आता है लूफी एंड क्रोकोडाइल वर्सेस द मराइन्स। दोस्तों क्रोकोडाइल को वन पीस एनिमी में अलाबास्टर आर्क के विलन के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था। लफी और क्रोकोडाइल बिगिनिंग से ही एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन थे, लेकिन दोस्तों काफी बार वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी किए थे। जैसे कि दोस्तों वो दोनों मिलकर इम्पेल डाउन से भागे थे, जो कि दोस्तों खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। मरीन फूड वॉर में जब व्हाइट बेल्ट पायरेट्स और मराइन्स के बीच में लड़ाई हो रहा था, तब दोस्तों क्रोकोडाइल और लफी ने मिलकर मराइन्स के साथ लड़ाई किया था, क्योंकि वो दोनों मराइन्स के दुश्मन थे और एक कॉमन दुश्मन होने की वजह से लफी और क्रोकोडाइल ने टीम अप किया था। अब इस 2 पे आता है इनुयाशा और शिशिमारू वर्सेस नाराकू। दोस्तों इनुयाशा और शिशिमारू को हाफ ब्रदर बना के इनुयाशा में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो दोनों एक दूसरे को कुछ पसंद नहीं करते थे। शिशिमारू हमेशा इनुयाशा को नीचा दिखाता था क्योंकि उसकी माँ एक ह्यूमन थी। पूरे सीरीज में बहुत बार दोस्तों वो दोनों के बीच में लड़ाई होता है, लेकिन दोस्तों आखिर में वो दोनों साथ में मिलकर अपना एनिमी नाराकू से लड़े थे। उनके फाइनल बैटल के वक्त शिशिमारू और इनुयाशा अपने सारे पावर को यूज कर दिए थे। यहाँ पर दोस्तों नाराकू उन दोनों के रिलेटिव्स को माना जाता था, इसीलिए वो दोनों इसको किसी भी तरीके से रोकना चाहते थे और रोकने के साथ साथ उन्होंने इसको डिफीट भी कर दिया था। अब इस पे आता है गोकू और फ्रीजा वर्सेस जिरान। दोस्तों ड्रैगन बॉल सीरीज के शुरुआती टाइम से ही गोकू और फ्रीजा बहुत ही बड़े दुश्मन थे। गोकू सीरीज का मेन हीरो था, जबकि दोस्तों फ्रीजा एक चालाक विलन था, जो कि दोस्तों खुद को हमेशा ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। एक दूसरे की तरफ इतना हेटन रखने के बाद भी गोकू और फ्रीजा अपने कॉमन एनिमी जिरान को हराने के लिए टीम अप किए थे। टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोकू जिरान को हराने का पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों फ्रीजा से मदद लेकर। ये बहुत ही बड़ा लंबा फाइट चला था और ड्रैगन बॉल सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइट में से ये एक है। फ्रीजा गोकू के साथ अपने मतलब के लिए टीम अप किया था, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि फ्रीजा के मदद के बिना गोकू जिरान को कभी भी हरा नहीं पाता। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ऐसे टाइम्स के बारे में जब हीरो ने किसी विलन का हेल्प लिया था किसी और बड़े विलन को हराने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा और कौन सा फाइट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।